नमस्ते सभी को। और मेरा एक हाथ ने मेरा फ़ोन पकड़ा है। तो आज का वीडियो एक दो तरफ़ा चर्चा है होने वाली है, और ये इन रेलेवेंस टू मॉरल कंडक्ट है। जो मैंने आपको बोला कि वर्किंग प्लेस पे भी आप मॉरल कंडक्ट अपना अप रखिए। और जैसे पश्चिमी देशों में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और दे अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी स्ट्रिक्टली। तो हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हम लाइट होते हैं विद रूल्स एंड रेगुलेशन, हम इतना मानते नहीं हैं। और घर गृहस्थ जो चल रहे होते हैं, उन घर गृहस्थ में तो आदमी तो मानते ही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। एंड फॉर वुमेन्स ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि वो माने कि भाई ये नियम है, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, रिज़ल्ट ओरिएंटेड है ना। तो लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, हमारे यहाँ मॉरल कंडक्ट्स होते हैं। वी वैल्यू मॉरल कंडक्ट्स। जो कोर है हमारा वो मॉरल कंडक्ट है। आजकल हम बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं, तो क्यों ना डेप्थ में समझा जाए क्यों हम पॉपुलर हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कोर है वो आपको कुछ बनने के लिए नहीं बोलता, कुछ भी आपको छोड़ने के लिए नहीं बोलता। यू कैन बी योर सेल्फ। और हमारा जो कल्चर है वो आप ही को आपसे कनेक्ट करता है। आप किसी भी कल्चर में हो, किसी भी बिलीफ सिस्टम के हो, वो सिर्फ फोकस करता है कि आप अपने से जुड़ें और अपने पे फोकस करें कि आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आपने वो क्यों किया, आप ये समझें। और दूसरे के रिस्पेक्ट में समझें कि दूसरा तो कुछ और कर रहा है सिचुएशन पर, आप कुछ और कर रहे हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो इस चीज़ पे वैल्यू करता है। तो उसी पे मेरी चर्चा है कि पूरे समाज में जो अभी चल रहा है, जो कि बर्स्ट आउट होगा ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है और ये सहन की लिमिट में नहीं है किसी के भी। तो देयर विल बी फाइट्स, डेफिनेटली देयर विल बी फाइट्स के बिना तो ये वो है ना कि शिव जी की एनर्जी, मतलब डिस्ट्रक्शन एनर्जी के बिना आप अंडरस्टैंडिंग पे आओगे ही नहीं। इस लेवल की चीज़ें, बिहेवियर चल रहा है कि जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन द फॉर्म ऑफ फाइट और एनी थिंग, तब तक आप समझ पे आने के लिए मजबूर होगे ही नहीं। तो तो मेरा कहना ये है, जो टॉपिक मैं अराइज कर रही हूँ कि मॉरल कंडक्ट, ये मॉरल कंडक्ट से ही रेलिवेंट है कि लोगों की जो सोच हो गई है ना, सब जगह वो बहुत ऐसी हो गई है कि हायरार्की बेस्ड कॉरपोरेट सोच हो गई है। जो कॉरपोरेट कल्चर होता है ना, वो घर गृहस्थी में भी और आप पड़ोस में भी, एक दूसरे से, हर जगह लोग इस तरीके से वर्क करते हैं। जो कॉरपोरेट कल्चर में वर्क होता है हायरार्की बेस्ड, कि ऊंचा और नीचा, छोटा और बड़ा, हर जगह इस तरीके से बिहेवियर किया जाता है। समझे आप कि उम्र में बड़ा तो उसको एडवांटेज कुछ दिए जाएंगे, उम्र में छोटा तो उसको कुछ एडवांटेज दिए जाएंगे। सेम उम्र में बड़ा तो उसको कुछ डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ेंगे, उम्र में छोटा तो उसे कुछ डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ेंगे। और ऐसे ही अगर आप पोजीशन में बड़े हैं और आप पहले से रहते हैं अपने सराउंडिंग में, घर गृहस्थ में पहले से रहते हैं, या नए आए हैं, तो आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रियलिटी। कि रियलिटी प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है वो मैटर कम करेगा, ज़्यादा मैटर करेगा कि ये पैरामीटर्स जो मैंने अभी बोले। तो जो एक दूसरे से बर्ताव करने का बिहेवियरल कंडक्ट है ना, वो भी हायरार्की बेस्ड होता है। हर जगह हायरार्की, हर जगह कॉर्पोरेट कल्चर है जो कि पश्चिमी सभ्यता से आया। हर जगह नैतिक मूल्यों पे रिलेशनशिप्स हैं ही नहीं, हायरार्की बेस्ड है हर जगह। तो हायरार्की बेस्ड है। इवन दो फ्रेंड्स भी आपस में तभी फ्रेंड्स होंगे जब वो सोचेगी यार ये मेरे कैलिबर की है तो ही मैं इसे फ्रेंड बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊँ। कुछ भी, एनीथिंग इज़ हायरार्की बेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर। सो आई वांट यू ऑल टू थिंक कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या हमें ऐसे बर्ताव करना चाहिए, या फिर प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रहा है उस बेसिस में हमें सिर्फ बर्ताव करना चाहिए, बजाय छोटा है ये उम्र में, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, इस तरह के पैरामीटर्स, हायरार्की लानी चाहिए कि एक्चुअली कंटेंट, बात क्या की जा रही है उस पर वैल्यू करना चाहिए। अगर हम कोई बर्ताव कर रहे हैं, कोई सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पर बात क्या चल रही है उसको फोकस करना चाहिए। इसने मुझे बुरा लगा दिया, ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे, कि किसी को गलत दिखाना, किसी को सही दिखाना, ये भी ऊपर नीचे है ना। तो एक्चुअली आप कंटेंट पे नहीं जाना चाह रहे कि चल क्या रहा है, बात को फोकस नहीं। इसने मुझे, वहाँ पे भी मैं आ गया, बुरा लगा दिया आ गया, अच्छा लगा दिया आ गया, ये सब ऊपर नीचे है ना। हमेशा ऊपर नीचे लाके चीज़ें आप सॉल्व कर रहे हो कुछ भी। तो आप देखिएगा कि बेनिफिट होते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन को, या कहीं फंस गए हैं किसी थॉट प्रोसेस में, या आपको बुरा ही लगता है, कुछ भी, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगी अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे कि एक्चुअली कंटेंट क्या है,
बड़ा छोटा ये सब आप माइनस करते जाइएगा जो मैंने पैरामीटर्स बोले हैं, तो आपको वो सॉल्व करने में एक्चुअली बहुत हेल्प होगा। और राइटियसली मतलब जो एक्चुअली उस प्रेजेंट मोमेंट पे पैरामीटर्स को रखना चाहिए वो ही रखिए, तो आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व होंगी। तो आप भी बताइएगा कि ऐसा होता है आपके साथ कि हर चीज़ कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है हर जगह, इवन गृहस्थ जीवन में, सिबलिंग्स के बीच में, एवरीवेयर, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, हर जगह कॉर्पोरेट कल्चर आप रिलेट करिएगा, मैंने पैरामीटर्स बोले हैं उसके बेसिस पे। थैंक यू, होपफुली द मैसेज वॉज कन्वेड। नमस्ते।